अली मीन गंडापुर की हुकूमत के हवाले से क्या फैसला हुआ है, ये आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए हैं, हुकूमत को मौलाना फजल रहमान से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना फजल रहमान हुकूमत से क्या मांग रहे हैं, ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाने के हवाले से पीटीआई क्या करने जा रही है और हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और ये तो आपका मेरा तय है कि जितने आप कमेंट्स करेंगे उनके जवाबात मैं खुद देता हूँ। और मेहरबानी अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे और बेहतर लगे वीलॉग तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि बानी पीटीआई के हवाले से जो तहरीक चलने जा रही है उसमें अली मीन गंडापुर ने यह अनाउंस किया है कि 90 रोज़ में मैं बानी पीटीआई को रहा करा लूँगा और अगर ना करा सका तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। ये बानी पीटीआई के हवाले से जो बात की है अली मीन गंडापुर ने, एक्चुअली ये बात नहीं है, इसके अंदर कोई और बात है। इसके अंदर बात ये है कि अली मीन गंडापुर अपनी हुकूमत बचाने के लिए, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने के लिए ये कल परसों वाला जो लॉन्ग मार्च टाइप उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये इसलिए किया है। 12 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी हुकूमत के खजाने से लिया है। 90 के करीब सरकारी गाड़ियां रिपोर्ट हुई हैं जो उनके काफिले के साथ लाहौर आई हैं। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर को ये बात पता चल चुकी है कि मौलाना फजल रहमान अपने साहबजादे मौलाना असद के लिए खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला मांग रहे हैं और सेनेट की कुछ सीटें मांग रहे हैं हुकूमती अरकान से। इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत के कुछ और जो लोग हैं, अहम तरीन लोग, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये ख्याल है कि पीडीएम की हुकूमत में मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असद के पास हाउसिंग की वजारत थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की हैं कि उसमें रिकॉर्ड करप्शन हुई थी। उन्हीं की कई हुकूमती अरकान का ये भी कहना है कि हाउसिंग का एक पैरेलल चलने वाला जो महकमा था पाक पीडब्ल्यूडी, उसको भी ख़त्म करने का फैसला मौलाना फजल रहमान के साहबजादे की मिनिस्ट्री में जो होने वाली करप्शन थी उसकी वजह से किया गया था। अच्छा, अब अली मीन गंडापुर ये सोच रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान अगर मौलाना असद के लिए ये मांग लेते हैं, ले लेते हैं वज़ारत आला, तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून मिल जाएगी, पीपल्स पार्टी मिल जाएगी, जेयूआई मिल जाएगी और आज़ाद अरकान मिल जाएंगे, तो हुकूमत बन जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में। हुकूमत का ये ख्याल है कि कई आज़ाद अरकान जो हैं वो भी उनसे राब्ते में हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई की रहाई के हवाले से जो बयान दिया अली मीन गंडापुर ने, वो उन्होंने पहले भी बहुत सारे बयान दिए हैं, उनका रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपको ये अंदाजा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई आपस में सख्त नाराज है और सख्त लड़ाई है। अली मीन गंडापुर 2 रोज इधर लाहौर में रहे हैं, जिसमें पंजाब की सदर जो इमरान खान की तरफ से बनाई गई थी, आलिया हमजा, उनको किसी दावत में शिरकत नहीं करने दी गई और किसी भी उनकी यानी कि लॉबी की किसी बंदे को भी इनवाइट नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अली मीन गंडापुर ने ये किस कैपेसिटी में कहा कि तहरीक चलाएंगे, और वो तो अब पार्टी के सदर ही नहीं है, सूबाई सदर भी नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं कहा, ये सलमान अकरम राजा ने क्यों नहीं बात कही। अब अगली मौलाना फजल रहमान और जो हुकूमत है इनके दरमियान कुछ तय हो जाएगा, पर मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि उन खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला उन्हें दे दी जाए और वज़ारतें 3, 4, 5 वज़ारतें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान को दे दी जाए, गवर्नरशिप फजल रहमान को दे दी जाए। इस तरह की कोई बातें चल रही हैं अभी तक, तो यही है। और इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने वाला था कि इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया कि ये एक दीवाने का ख्वाब है अली मीन गंडापुर का। अली मीन गंडापुर जो हैं वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।